आज हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। दैट्स अ मैथमेटिक्स, कैलकुलस होता है। मैथमेटिक्स में की एक ब्रांच है कैलकुलस, उसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड अनदर इज इंटीग्रेशन। आई विल टेल यू वाई वी नीड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है। ओके तो बिकॉज मैथ्स में ये कैलकुलस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है। हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही करेंगे अभी जितना अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए, यानी जो हम आज करेंगे दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर आवर फिजिक्स ऑल्सो, बट हाँ फॉर द टाइम बिंग जो आज हम करेंगे वो सफिशिएंट है। बिकॉज माई कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि हम बहुत सारा एकदम से कर लेंगे तो हम उसे रख नहीं पाएंगे अपने पास। हाँ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम अपने पास रख पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल एक दो महीने के लिए जितना ज़रूरत है उतना करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी आई विल कीप ऑन एडिंग टू दैट। ओके मोशन में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एक सिंपल सी इक्वेशन थी, S इज इक्वल टू वी टी। देन हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, एक्सेलरेटेड मोशन A इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके लिए हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, मैं सारी नहीं लिख रहा हूँ, बस फॉर एक लिख रहा हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पस। ऐसे कुछ इक्वेशंस थी। सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। These equations are valid only and only for uniformly accelerated motion. What if acceleration is not uniform, यानी non-uniform acceleration? अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, सो दीज इक्वेशन विल नॉट बी वैलिड फॉर दैट मोशन, राइट। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू इन द लास्ट क्लास, अब हम 11th क्लास में एक्चुअली आज से एंटर करेंगे। आज तक हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो सब कुछ था जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे, बट नाउ वी विल मूव अहेड एंड टुडे वी विल स्टडी सम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन हमने सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व कर लिया इन इक्वेशन से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो मोशन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय कैलकुलस। दैट कैन बी सॉल्व बाय कैलकुलस। बाय कैलकुलेशन मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दो ब्रांचेस है कैलकुलस की जिनको हमें स्टडी करना है, और इससे फिर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हमें जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, दैट प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट इज v इज इक्वल टू ds बाई dt। याद करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the velocity at any time t is written by ds by dt and acceleration at any time t is written by dv by dt. so ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इन दोनों को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, राइट। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन, what we do in the differentiation to find change in one quantity with respect to other.
टू फाइंड चेंज इन वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, एक के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे में चेंज को फाइंड आउट करना, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, राइट। ds by dt मीन्स, हम इसको जनरल मीनिंग क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, यही बोलते हैं ना। ds by dt मीन्स, ds मीन्स चेंज इन पोजीशन, dt मीन्स टाइम, तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, और इसको हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं। और जब हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to t। और डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, तो कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t, ये बात समझ में आई। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन मीन्स? हाँ, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकता है। आप वेलोसिटी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में, राइट। और किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन के लिए यही क्वांटिटीज होती हैं, ओके, राइट। सो अब फॉर्मूलेज नोट करते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको फॉर्मूले बताऊंगा, आप साथ साथ नोट करते जाओ। In all the formula k is a constant, जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें k कांस्टेंट है, ओके। जहां कहीं भी k आएगा दैट मीन्स कांस्टेंट। सो फर्स्ट d by dx of k is 0। दिस इज बिकॉज k इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी कभी चेंज ही नहीं हो सकती, तो चेंज इन k विल ऑलवेज बी 0। सो दैट्स व्हाई वी से डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, चाहे हम किसी के भी रेस्पेक्ट में करें। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x dx by dx, दैट इज 1। Then third, if I say d by dx of kx, so k is in multiply, what we do, जो multiplied है उसको हम separate कर लेते हैं, तो we will write d by dx, we will write k d by dx of x. So what is it? k. इतना समझ में आ गया? नाउ फोर्थ, थोड़े से फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले ध्यान रखना यहां तक नहीं है, फॉर्मूले और भी हैं, बट थोड़े से फॉर्मूले ऑन प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आज की क्लास में बस हम इतना ही सीखेंगे। d by dx x की पावर n, दैट इज पावर से मल्टीप्लाई करो और एक पावर को कम कर दो, n x n minus 1। देन फिफ्थ, द सेम d by dx, और अगर k से मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे, k बाहर आ जाएगा, n x to the power n minus 1। d by dx ऑफ साइन x, ये साइन x वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो d by dx ऑफ साइन x इज cos x एंड d by dx ऑफ cos x इज साइन माइनस साइन x। d by dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x. So these are the formulas
जो हमको अभी आज के लिए चाहिए। बाकी जैसे भी जरूरत पड़ेगी आई विल कीप ऑन टेलिंग यू एट द सेम टाइम। Position of an object change with time as s is equal to t cube minus 3t square plus 4t minus 8. दिस इज इक्वेशन, यानी जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज होता है। दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया उस टाइम पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो इसमें क्यूब है एंड बीइंग द क्यूब हेयर इट इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, सो जस्ट बाय गोइंग टू द इक्वेशन वी कैन नॉट सॉल्व इट, सो वी हैव टू यूज द डिफरेंशिएशन टू सॉल्व इट। तो अब हम डिफरेंशिएशन यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसको करते हैं तो पहले हमको मालूम है, क्या मालूम है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये हमको मालूम है। अब हम s की जगह वो रखते हैं, सो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ s को रिप्लेस कर दो, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8, राइट। व्हाट इज दैट इज द फर्स्ट स्टेप, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, s को रिप्लेस किया जो हमें इक्वेशन दी हुई थी। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, सिंपल मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, डी बाई डी टी को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t एंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ 8, राइट। व्हाट वी डिड, सिंपली डी बाई डी टी को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हम यूजुअल मैथमेटिक्स में करते थे। अगर ब्रैकेट के भाई बाहर कोई चीज है तो वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाती थी, हो गई। अब यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सो दिस विल बी कौन सा फॉर्मूला, dx बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n हो जाता है n, x की जगह यहां पे t है n माइनस 1, फिर माइनस ये हो गया k x टू द पावर n, तो k इंटू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस इज kx, तो kx तो सिर्फ k बचता है एंड ये कांस्टेंट तो 0 हो गया। तो कुल मिला के जो हमारे पास आया वो आया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 एंड व्हाट वी से वी हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ s and we got ds by dt, v is what, ds by dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये आ गया। ये आप एक बार अपने फॉर्मूला से चेक करो कि मैंने जो फॉर्मूलाज लगाए हैं वो कैसे कैसे लगाए हैं,
अपने आप चेक करो और फिर मेरे को बताओ ठीक है क्या। राइट, नाउ व्हाट इज आस्क्ड इज एट t इज इक्वल टू 3, ये हमारा वेलोसिटी आया, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आया। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइम की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। राइट, तो एट t इज इक्वल टू 3, दैट सिंपल, एट t इज इक्वल टू 3 v इज इक्वल टू कितना, बस t की जगह 3 रखना है, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4, that is 27 minus 18, 9 plus 4, that is 13, right? Given, बाकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। एस इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 2 माइनस 7 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 8। फाइंड v at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ओके, उस क्वेश्चन को देखे बिना सिर्फ फॉर्मूले देख देख के करना, प्रैक्टिस के लिए है। चलो एक बार मैं ये करता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आज मैं कभी बातें नहीं करता ना, सिर्फ पढ़ाता रहता हूं। ओके, राइट, v is equal to ds by dt. So v is equal to d by dt of t cube by 2 minus d by dt of 7t square plus d by dt of t minus d by dt of 8. Right? We have a formula kx to the power n, and kx to the power n होता है kn x to the power n। k the constant, t को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट हुआ हाफ। फिर x की जगह हम t यूज कर रहे हैं तो n भी आएगा, सॉरी k के बाद n इसमें कितना है 3, देन t की जगह x की जगह t यूज कर रहे हैं तो t, and then power is n minus 1, right? then minus, इसमें कांस्टेंट कितना है 7, n कितना है 2, एंड पावर कितनी हो जाएगी 2 minus 1, एंड ये डिफरेंशिएशन ऑफ खुद के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सो नाउ इफ आई प्लेस दिस, आई कैलकुलेट दिस इज v is equal to 3 by 2 t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हम इसमें टाइम डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3 by 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 1, that is minus 21. So this is what is our answer. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. This is give the position. Find v when a is equal to 0. तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन 0 कब है। तो अब पहले हम v फाइंड आउट करते हैं। v is equal to ds by dt, that can be written as d by dt
टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 and then v is equal to d by dt of t cube minus d by dt of 6t square plus d by dt of 3t plus d by dt of 4. Right? If we use the formulas, so this is v is equal to n x n minus 1 minus k n x n minus 1 plus k. So this comes out as 3t square minus 12t plus 3. ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई डी टी. तो एक्सेलरेशन हो गया d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3. दिस इज a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 12t plus d by dt of 3. Then again ये k x to the power n, तो k n x to the power n minus 1 minus this is 12 and plus 0. So this is 6t minus 12. This is acceleration. What is given to us in the question? According to question, a is equal to 0. So 6t minus 12 is equal to 0. So t is equal to 2. That means a is equal to 0 at t is equal to 2. तो हमारे पास टाइम आ गया जब एक्सेलरेशन 0 है. a is equal to 0 कब है? कब है? When t is equal to 2. तो हमें इस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो वेलोसिटी में इस टाइम की वैल्यू रख देते हैं. 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 सॉल्व किया तो -9.